नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर कि अभी आने वाले कुछ दिनों में जो ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, उसका किस तरह से प्रभाव आता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, दो बड़े ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसमें है मंगल और शुक्र। शुक्र देव मकर राशि को छोड़ के यहां पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं पर मंगल अपनी स्व राशि को छोड़ के मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर एक और ग्रह है जो अपनी चाल पर बदलेगा, यहां पर वो है बुध। बुध यहां पर जो कि अभी वक्री है मकर राशि में, वो यहां पर मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। अब सवाल दोस्तों यहां पर यह आता है कि इसका देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। अभी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, और इसके बारे में मैं और ज्यादा डिटेल में चर्चा करूंगा संडे के दिन लाइव सेशन में। तो संडे का लाइव सेशन शाम को 6 बजे आप जरूर देखिएगा। इसी टॉपिक पर हम और बड़े लेवल पे चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि समझते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और देश और दुनिया में किस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। यहां पर कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी के मन को अशांत करने का काम करेंगी। देखिए, ऐसा क्यों होने वाला है या ऐसा क्या होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले काल पुरुष की अगर हम कुंडली लें, काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए यहां पे, तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये जो योग बन रहा है, ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये लाभ स्थान 11वें घर में हो रहा है, और मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है वो दूसरे घर में हो रहा है, जो कि धन भाव है आपका। मतलब कि धन में हानि, प्रॉफिट में नुकसान, ये होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। बहुत क्लियर इंडिकेशंस यहां पर दिखाई देते हैं। और मंगल के साथ राहु का अंगारक योग भी यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। मंगल के साथ राहु का अंगारक योग यहां पर कहीं ना कहीं परिस्थितियों को खराब करने की कोशिश करेगा। पर क्या वाकई में ये राहु और मंगल परिस्थितियां खराब कर पाएंगे? क्या वाकई में चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी? ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा संडे के दिन लाइव सेशन में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्ट किस तरह से जाएगा और कहां कहां पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहला इफेक्ट जो हमारे को क्लियर दिखता है कि यहां पर महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखेगी, या पेट्रोल के दाम हमें कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखेंगे और चीजें कहीं ना कहीं महंगी होती हुई दिखेंगी। कब तक दिखेगा ये सब? तो ये सब हमें आने वाले 2 महीने जरूर दिखने वाला है, क्योंकि मंगल यहां पर अभी जो राशि परिवर्तन करेंगे, ये बाद में वापस से जो राशि परिवर्तन होगा वो अप्रैल में यहां पर होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो उससे पहले यहां पर कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी विचलित कर सकती हैं, थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, और महंगाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, दूसरा इफेक्ट क्या होने वाला है? दूसरा क्लियर इफेक्ट यहां पर जो है कि एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे, आग की घटनाएं बढ़ जाएगी। जी हां, एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे, आग की घटनाएं बढ़ जाएंगी, ये भी क्लियर इंडिकेशन यहां पर दिखाई देता है। ऐसा हो सकता है कि कोई इमारत ढह जाए, इमारत गिर जाए और उसके कारण से कोई परिस्थिति विकट आ जाए, परिस्थितियां खराब हो जाए, ऐसे भी चांसेस यहां पर क्लियर दिखाई देते हैं। कहां होगा, कौन सी दिशा में होगा, इसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी सारी की सारी। बट अभी मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूं कि कब, कहां और किस तरह से चीजें होने की संभावनाएं बनती हैं। तो यहां पर ये चीजें जो है वो मंगल और राहु का अंगारक योग दिखाता है कि मैं ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूंगा जहां पर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाएगा, जल्दबाजी में काम करने की कोशिश करेंगे और उसके कारण से दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एक कोई बड़ी दुर्घटना, जैसे कि आतंकवादी घटना हो गई, या प्लेन क्रैश हो गया, या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन की सेहत में बहुत ज्यादा खराबी आ गई, मृत्यु तक की बात पहुंच गई, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। या किसी बड़ी सेलिब्रिटी के भी इस तरह के होने के चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है कि जब जब मंगल राहु का इस तरह से योग बना है और इस तरह से कुंडली की पूरी परिस्थिति खराब है, वहां पर इस तरह की दिक्कतें हैं और इस तरह की दिक्कतें होती हैं। गुरु खराब, शुक्र खराब, शनि के पास पूरी पावर नहीं, सूर्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं, और मंगल पूरी तरह से खराब, शत्रु राशि में है, राहु पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं,
इस कारण से इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं जहां पर हम चाह के भी चीजें अच्छी ना कर पाए। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज यहां पर दिखाई देती है वो है जन आक्रोश। जी हां, जनता का सरकार के खिलाफ जन आक्रोश। ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं दुनिया में बड़े लेवल पे, कि पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। तो जन आक्रोश यहां पर बढ़ सकता है। पाकिस्तान में मैंने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ जन विद्रोह करने वाली है, और यह घटना पूरी तरह से सत्य हो रही है, क्योंकि पिछले एक दिन से मैं न्यूज देख रहा हूं कि इस तरह की न्यूज आ रही है। गृह युद्ध पाकिस्तान में छिड़ने वाला है, बस बहुत ही चंद लम्हे बाकी रह गए हैं और गृह युद्ध पाकिस्तान में छिड़ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों पाकिस्तान हो गया, ईरान इराक हो गया, आपका अमेरिका हो गया, आपका इंडिया हो गया, आपका काफी सारी जगह इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलने वाली है। झटका चीन को भी लगेगा कहीं ना कहीं, चीन में भी परिस्थितियां थोड़ी सी खराब होते हुए हमें दिखाई देंगी। तो इसीलिए दोस्तों ये जो चीजें हैं ये सिर्फ इंडिया में ना हो कि पूरे विश्व में, ये मैं विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व के उस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को, तो ये विश्व में इस तरह की घटनाएं होते हुए हमें दिखाई देंगी। प्लेन क्रैश, हवा में आग लगना। हवा में आग लगने का मतलब है कि किसी हवाई टक्कर का होना, इस तरह के चांसेस बनते हैं। तो प्लेन क्रैश होने के भी चांसेस बनते हैं। अगर आप यात्राएं कर रहे हैं थोड़ी सी सावधानी रख के यात्रा करें, ट्रस्टेबल फ्लाइट से यात्रा करें ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। प्लेन क्रैश हो गया, गाड़ियों की आपस में टक्कर हो सकती है, हवाई दुर्घटना के साथ साथ जमीनी दुर्घटना के भी चांसेस पूरे बनते हैं। विस्फोट होना, आग लगना और एक्सीडेंट होने के योग तो प्रबल बने हुए हैं। दूसरे घर से आठवें घर पर दृष्टि पड़ रही है, हम सभी को अपने अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, महंगाई का बढ़ना, जन आक्रोश का बढ़ना, ये भी यहां पर कॉमन तौर पे होता रहेगा। ऐसे भी चांसेस पूरे दिखाई देते हैं। इंडिया में भी ये होगा और इंडिया के बाहर भी दूसरे कंट्रीज में भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देगा। कौन सी दिशा ज्यादा खराब रहेगी ये भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहां पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब होगी या नहीं होगी, तो ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं आम जनजीवन का इसका बिल्कुल अलग प्रभाव पड़ेगा। ये जो अभी हमने बात करी है ग्लोबल लेवल पे बात करी और बड़े लेवल पे बात करी, जहां पे टॉप लीडर्स को इस तरह की दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं, बट आम जनजीवन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आम जनजीवन का इसका प्रभाव बिल्कुल अलग होगा। आम जनजीवन पर इसका प्रभाव बहुत अलग तरीके से पड़ेगा। उसका क्या प्रभाव होगा उसके लिए मैं राशियों का वीडियो बनाऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा। उसमें शुक्र की भी जो दृष्टि है वो पांचवें घर पे पड़ रही है, शुक्र अस्त है यहां पे, और इस कारण से पांचवें घर पर पूरी तरह से दृष्टि नहीं दे पा रहे हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां जरूर रह सकती है। शुक्र खराब, जैसे मैंने कहा जुपिटर एक कहीं ना कहीं मदद करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जुपिटर भाग के अपनी स्थिति को सही करने की कोशिश करेगा, और जो जुपिटर की स्पीड बढ़ेगी वो जुपिटर को भी डाउन लेके जाएगा, जहां पे उसके खराब प्रभाव, उसके नीच प्रभाव खत्म हो जाएंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं से फायदेमंद रहेगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर देखें दोस्तों यहां पर, तो जिस तरह से चीजें चल रही हैं, भारत की अगर कुंडली का एनालिसिस किया जाए तो भारत की कुंडली में ये जो सारे प्रभाव रहेंगे वो कैसे रहेंगे। तो देखिए मंगल और राहु का अंगारक योग जो बन रहा है वो भारत के लग्न में बन रहा है। अंगारक योग कितना प्रभावी है इसके बारे में आपको आने वाली वीडियोज में पता चल जाएगा। मंगल और राहु का अंगारक योग पड़ रहा है, वो पड़ रहा है भारत की कुंडली के लग्न में। भारत की कुंडली के लग्न में मंगल राहु का अंगारक योग, और शुक्र यहां पर खराब हो चुके हैं भारत के कर्म स्थान पे। इट मीन्स कि यहां पर देखा जाए तो कर्म, भाग्य और लग्न तीनों ही आज की डेट में भारत की कुंडली में खराब स्थिति में है। मतलब कि भारत के अंदर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती, और कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों कि भारत की जनता को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ का, बहुत मेहनत लगेगी। भारत की कुंडली में अभी भारत की दशा भी खराब चल रही है, उस कारण से भी देखा जाए तो इफेक्ट थोड़े से खराब ही रहेंगे। अब देखना है कि जनता और ये पॉलिटिकल इश्यूज कितने लेवल तक बढ़ते हैं और किस लेवल तक चीज़ें आगे जाती हैं। किसान आंदोलन जो रुका हुआ है, अभी थोड़ा सा शांत है, अभी उसमें एक नई चिंगारी यहां पर जलने वाली है। बहुत ही जल्द आप सभी देखेंगे कि किसान आंदोलन में एक नया बदलाव आने वाला है, एक नई पहल होने वाली है, और किसान आंदोलन का एक लेवल अप यहां पर अब होने वाला है। ये आप सभी को देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि कोई और अब नया कोई मुद्दा सामने आने वाला है, जिसको लेके भी कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। ये भी क्लियर इंडिकेशंस यहां पर दिखाई देते हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी सेहत में भी खराबी ना आए। यहाँ पर देखा जाए तो अभी मार्च का महीना थोड़ा सा इंडिया के लिए डाउन है और इंडिया के लोगों के लिए और इंडिया की सरकार के लिए तो स्पेशली डाउन यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कयास लगाए जाएंगे कि ये जो सरकार है स्पेशली महाराष्ट्र की सरकार, उसके गिरने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, बट कयास ऐसे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा कोरोना के केसेस की अगर बात करें दोस्तों कि क्या कोरोना भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो यहां पर दोस्तों ये जरूर कहूंगा कि कोरोना के देखिए बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। जो मेरा कैलकुलेशन है वो बहुत क्लियर है कोरोना को लेके कि कोरोना कंट्रोल किया जा सकता है और कोरोना केसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत, या मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हमें नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या लॉकडाउन जैसी परिस्थिति नहीं आएगी, क्योंकि ये जो समय है ये बाहर निकलने का समय है, ना कि पैक होने का समय है। जी हाँ, देखिए जहाँ पे जन आंदोलन की कुंडली आती है या जहाँ पे जन आंदोलन की कैलकुलेशंस आती है वहाँ पे लॉकडाउन की कैलकुलेशंस नहीं आती, इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉकडाउन का मतलब होता है पैक्ड होना और जन आंदोलन का मतलब होता है बाहर निकलना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जन आंदोलन एंड द लॉकडाउन। तो जहां पे जनता का आक्रोश है, जहां पे जनता का आंदोलन है, वहां पे लॉकडाउन की परिस्थितियां या लॉकडाउन की कैलकुलेशन आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरी चीज, केसेस कहीं ना कहीं दिखेंगे बढ़ते हुए, पर ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है या ज़्यादा लेवल पे अप नहीं जाएगा, ये बहुत ही जल्द डाउन हो जाएगा, ज़्यादा लंबा समय इसमें नहीं लगेगा। बाकी अप्रैल 2021 21 अप्रैल ये डेट मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं। तब तक हमें बस थोड़ा सा चंद समय और कुछ दिनों का बाकी रह गया है, जो कि हम बहुत आराम से निकाल देंगे। आपने जनवरी निकाल दिया है, आपने फरवरी भी निकाल दिया है और मार्च भी निकल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस पूरे चक्र की एक डीप कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से डीप कैलकुलेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूं संडे के दिन शाम को 6 बजे लाइव सेशन में। अगर आप सभी को जानना है और अगर आप सभी को समझना है तो आप वो लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगी एक्चुअल कैलकुलेशन कि ये प्रभाव किस लेवल तक, किस दिशा में, किस तरह से और कहां इफेक्ट करने वाला है। एक ऐसी कैलकुलेशन जो आपको YouTube पे शायद कहीं पर भी देखने को ना मिले और प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सूत्र के आधार पर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जिससे कि आपको वो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।